हज़रत गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह, ये निस्बत ज़ियाइया का असर है। क़िबला उस्तादुल करीम के कदमों से वाबस्तगी का सदका है कि जितने आप अफ्रीका के मेहमान देख रहे हैं, इनमें से अक्सर वो हैं जो वहीं पैदा हुए, वहीं के रहने वाले हैं, वहीं की ज़ुबान बोलने वाले हैं। लेकिन ये निस्बत ज़ियाइया का असर है कि इनमें से अक्सर न सिर्फ उर्दू पंजाबी बोल समझ सकते हैं, बल्कि उर्दू और पंजाबी में भी इनकी ज़ुबानों पे रसूलुल्लाह की मदह सराई के नग़मे। मैं अपने अगले सना खान को, अपने अगले मेहमान को दावत देने से पहले एक ऐलान करना चाहूँगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तकरीबात ज़ियाउल उलूम की चौथी तकरीब आज बाद नमाज मगरिब मदरसा अनवारुल उलूम डी ब्लॉक समा गार्डन इस्लामाबाद में जश्न मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस के उन्वान से मुनक़िद होगी। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन तमाम मजालिस और तकरीबात की रूह उर्से गौसिया ज़ियाइया बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे दरबार आलिया सुल्तानपुर शरीफ में मुनक़िद होगा। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है जो मुमकिन हो सके वहाँ भी हाजिरी दें। मैं अपने आखिरी मेहमान हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सईद कासिम ज़ियाई साहिब जो साउथ अफ्रीका से तशरीफ फरमा हैं और गुलिस्तान मेहरी जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम के खोशा चीनान में से खुश नसीब हैं, गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएँ और अपने मवाइज़े हसना से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। और ज़मीं से आसमां तक और आसमां से लामका तक है, ज़मीं से आसमां तक और आसमां से लामका तक है। कहाँ खोले ते गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, हम और आप तकरीबात ज़ियाउल उलूम में मौजूद है और तकरीबात ज़ियाउल उलूम का ये तीसरा तकरीब है जो तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के सिलसिले में मुनक्किद किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मादर इल्मी मरकज़ इस्लाम जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम में हमें ये तालीम दी जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत हमारा ईमान का हिस्सा है। ये ईमान का हिस्सा है और मगरिबी दुनिया इस बात पर परेशान हाल है कि मुसलमान
मगरिबी दुनिया इस बात पर परेशान है कि ये मुसलमान शुरू से ये लुटते हैं, इनको दबा दिया जाता है, इन पर मुसीबतें डाली जाती है, लेकिन क्या बात है ये दोबारा फिर अपने कदमों में खड़े हो जाते हैं। आप तारीख उठाकर देखिए कितनी कितनी मुश्किल वक्त आई है, लेकिन लोग समझते हैं कि ये इस्लाम खत्म हो गया, लेकिन ये इस्लाम कभी खत्म नहीं हुआ। ये दोबारा अपने कदमों में क्यों खड़े हो जाते हैं, क्या वजह है? तारीख उठाकर देखिए, जब 3 दिन तक दजला का पानी खून बन के बह रहा था, वहां पर आप देखिए, तारीख उठाकर देखिए, अपनी जानों को बचाने के लिए 1.25 लाख लोग तहखानों में चले गए अपनी जानों की हिफाजत के लिए। फिर दजला का बंद खोला गया और हमने वहां से 1.25 लाख लाशें निकाली। लोग ये समझ नहीं सके कि ये इस्लाम दोबारा खड़ा होगा, लेकिन क्या बात है, ये इस्लाम दोबारा, ये लुटते हैं, इन पर मुसीबतें आती है, लेकिन ये दोबारा फिर अपने कदमों में खड़े हो जाते हैं। फिर किसी कहने वाले ने कहा है कि 4 बातें हैं, ये 4 बातें इनमें से खत्म कर दे तो ये खत्म हो गए, और वो 4 चीजें कभी खत्म हो ही नहीं सकती। सबसे पहले उसने कहा कुरान को खत्म कर। आप देख रहे हैं आज तक कुरान की तौहीन होती जा रही है। उसने कहा कि कुरान को खत्म किया जाए। दूसरी बात उसने कहा है कि इनमें जज्बात जिहाद को खत्म कर। तीसरी बात जो इनको जमा कर देती है हज है, हज को खत्म कर। और आखिरी बात जो उसने कहा है कि इनमें इश्क मुस्तफा को खत्म कर। जब तक इनमें इश्क मुस्तफा है, जब तक गुंबदे खजरा से इनको निस्बत है, दुनिया की कोई ताकत इनको मिटा नहीं सकती, इनको कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती है। ये 4 बातें। और तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का एक पहलू तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबूवत भी है। और आप जानते हैं तारीख में बहुत सारे लोगों ने नबूवत का दावा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने ही में दावा किया गया। अस्वद अंसी ने दावा किया, शुजा नामी औरत ने दावा किया, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने दावा किया। अस्वद अंसी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने ही में कत्ल कर दिया गया। मुसैलमा कज़्ज़ाब को हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लश्कर भेजी, और वहां पर मैं आपको बताऊं बाकायदा जंग यमामा लड़ी गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में 27 जंगें हुई। जितने लोग 27 जंगों में शहीद नहीं हुए, जंग यमामा में अकेले शहीद हुए। इतने लोगों ने कुर्बानियां पेश की तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबूवत के लिए। और फिर ये सिलसिला चला आ रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि मेरे बाद 30 दज्जाल हो गए। लेकिन आप तारीख उठाकर देखिए, और ये बात आज हमें समझनी चाहिए कि जितने भी लोगों ने नबूवत का दावा किया, वो जब अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे, वो जब खत्म हो गए, जब रिस्के खाक हो गए, तो साथ में उनके मानने वाले भी खत्म हो गए। आज पूरी दुनिया में अस्वद अंसी का कोई मानने वाला आपको नहीं मिलेगा। आज दुनिया में मुसैलमा कज़्ज़ाब का कोई मानने वाला आपको नहीं मिलेगा। लेकिन क्या बात है, 2 ऐसे लोग जो खड़े हुए, एक ईरान का बहाउल्लाह और एक मुसैलमा पंजाब मिर्जा गुलाम कादियानी, ये 2 लोग खत्म हो गए, मिट गए। लेकिन पूरी दुनिया में आज तक इनके मानने वाले मौजूद हैं। आज तक ये फैल रहे हैं। क्या वजह है? तो इसका सादा सा जवाब यह है, और जितने भी लोग आए वो खुद से आए,
और जितने भी लोग आए इनसे पहले वो झूठी शोहरत कमाने के लिए अज खुद खड़े हुए, लेकिन ये दो लोग, इनके पीछे कोई नादीदा कुव्वत है और हाथ है और लॉबी है जो आज तक काम कर रही है। इनके पीछे हाथ है, बहुत बड़ी लॉबी है, और हमें इस बात को समझना चाहिए। वो हमारे माहौल में, वो हमारे हर तरफ वो फैल रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं। आप तारीख उठाकर देखिए, जब इसने, मैं लंबी बात नहीं करता हूं, जब इसने वो बाद में नबूवत का दावा किया और कुछ लोगों को अपने साथ मिला दिया, आप तारीख उठाकर देखिए, मुझसे ज्यादा आप पाकिस्तान के तारीख को जानते हैं कि हमारे बड़ों ने इस तहफ्फुज़ खत्म नबूवत के लिए क्या क्या कुर्बानी दी है, क्या क्या कुर्बानियां पेश की है। जब मुसलमान पंजाब, जब मिर्जा ने दावा किया है और जब लोग उसके साथ मिल गए, तो उस वक्त मैं आपको बताता चलूं, सिर्फ अहले सुन्नत की नहीं बल्कि पूरी मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए हुजूर ताजदार गोलरा सैयदना फातिह कादिया मामूर मिनर रसूल सैयदना ख्वाजा पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह मैदान में आए। जब उसने चैलेंज किया तो वहां से गोलरा मुकद्दसा से हुजूर चले और खुद उसने जगह मुकर्रर किया लाहौर की बादशाही मस्जिद, शराइत मुनाजरा खुद तय किया। लेकिन जब वहां पर सैयदना ताजदार गोलरा रहमतुल्लाहि ताला अलैह पहुंचे तो उसने आना नहीं था, बहाना बनाया था कि चलो मुनाजरा नहीं करते, हम लिखते हैं, सूरा फातिहा शरीफ की तफसीर लिखते हैं। फिर उस वक्त वो भी पीर साहब मान गए। शोरश कश्मीरी कहता है कि उस दिन मैंने हुजूर किबले आलम के चेहरे अनवर पर जलाल के आसार देखे और आप फरमाने लगे, ओ मिर्जा के सो कह दो कि वो आओ, वो तो लिखने की बात कर रहा है। आज भी हुजूर के उम्मत में ऐसे लोग मौजूद हैं, वो कलम की तरफ नजर करे, कलम खुद ब खुद लिखना शुरू कर दे। ये है हमारे बड़ों की कुर्बानियां खत्म नबूवत के लिए। आप जानते हैं फिर जाकर पाकिस्तान बना, और बदकिस्मती से पाकिस्तान का सबसे पहले जो वजीर खारजा बना वो मिर्जाई बना। फिर एक तहरीक चली, आप तारीख उठाकर देखिए कि हमारे लोगों ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी है। लाहौर में 10,000 से ज्यादा लोग शहीद हुए। आप देखिए जब 53 की तहरीक चली तो वहां पर इस तहरीक को दबाने के लिए नवाब ऑफ काला बाग ने कोशिश की थी, तो वहां पर आज तारीख की सफ़े गवाह है। और मुझे याद है मैंने तारीख में देखा और अपने असातिज़ा से सुना है, वहां पर अल्लामा नियाज़ी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने नवाब ऑफ काला बाग को ललकार कर कहा है कि ए नवाब ऑफ काला बाग, आपकी लंबी लंबी मूंछों से तो बगावत हो सकती है, कमली वाले के जुल्फों से बगावत तो नहीं हो सकती है। आप देख सकते हैं फिर वहां से ये तहरीक चली और कैसे कैसे लोगों ने, आज हमें ये दर्स दिया जाता है कि मोहल्लादारी भी कोई चीज है, रिश्तेदारी भी कोई चीज है, और रोशन ख्याली भी कोई चीज है। मैं सवाल ये पूछता हूँ कि क्या अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह से ज्यादा भी कोई रोशन ख्याल गुजरा है? जब एक दफा वहां पर जस्टिस सैयद आगा ने लाहौर में रुअसाए लाहौर की दावत की थी, तो उसमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी मदऊ थे। अल्लामा जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर नवाब ये नूरुद्दीन वहां पर मौजूद था, तो मिर्जा का खलीफा था, वो भी आकर बैठ गया। तो अल्लामा साहब जस्टिस सैयद आगा से फरमाने लगे कि इकबाल गुनाहगार जरूर है लेकिन गद्दार नहीं है। आपने कैसे समझ लिया कि इकबाल इस गद्दार के साथ बैठ सकता है? इकबाल ने तो सारी जिंदगी ये दर्स दिया है कि की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। आपने ये कैसा समझ लिया? फिर वहां से तहरीक चली और आखिर में अल्लामा शाह नूरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह ताला करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए उनके कब्र पर, वो 3 महीने की मुसलसल मेहनत और मुशक्कत के साथ पेश हो रहे थे और अदालत में पेश हो रहे थे। और वहां पर एक दिन मिस्टर भुट्टो भी तंग आ गया, परेशान आ गया, और अल्लामा
शाह अहमद नूरानी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कहने लगा कि अल्लामा साहब ये तो मसला आप अपने मदारिस अपने मुफ्तियान इकराम के साथ हल करो, आप रोजाना इसको यहाँ पर कचेरी में क्यों लेके आते हैं, यहाँ पर आप असेंबली में ये मसला को क्यों लेके आते हैं। तो वो तारीखी जुमला जो अल्लामा शाह इमाम अहमद नूरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, आपने फरमाया भुट्टो साहब आप मुझे बताओ कि आप मुंतखब वजीर आजम है, आप मुंतखब वजीर आजम है, आपके कुर्सी के साथ अगर कोई कुर्सी लगाकर बैठ जाए तो आप क्या कहेंगे। तो उस वक्त भुट्टो साहब ने जवाब दिया, आपने कहा था कि अल्लामा नूरानी साहब या तो वो पागल है या तो वो बागी है। तो अल्लामा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाने लगे, भुट्टो साहब वजारत की कुर्सी छोटी है, खत्म नबूवत की कुर्सी बड़ी है। फिर इस बात से यह बात पता चलता है जिसने नबूवत का दावा किया या तो वो बागी है या तो वो पागल है, क्योंकि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, अब कसरे नबूवत खत्म हो गई, मुकम्मल हो गई, अब कोई नबी नहीं आ सकता है, न कोई नबी कयामत तक आएगा, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। लिहाजा इस बात पर खास तौर पर नौजवान तबका को हमें ये बात समझनी चाहिए, हमें अपने अकाबिरीन की इन कुर्बानियों को याद करनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या कुर्बानी दी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।